मी संतोष बोलतोय और आपलं स्वागत करीत आहे विद्यापीठ क्लासेसमध्ये. तर आज आपण अकाउंटचा प्रश्न क्रमांक 7 पाहणार आहोत. फायनल अकाउंटचा प्रश्न आहे आपला. सॉल्व प्रॉब्लेम मधले हे प्रश्न वाचून घेऊ थोडा आणि त्याच्यानंतर मग आपण ऍडजस्टमेंटनं उत्तराला सुरुवात करू. सापरे अँड आत्रे आर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस इक्वली. त्यांचं प्रॉफिट शेअरिंग रेशिओ इक्वली म्हणजे दोघांना समान समान आहे. फ्रॉम द अकाउंट trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो हमें क्या करना है यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. एक मिनट. तो कुछ एडजस्टमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स है. क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है. देन डिप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, मशीनरी पे 10%, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. ये पहले हम डेटर का करते हैं, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल करेंगे. ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स. देखो पहले ही आरडीडी पहले दिया है, देन बैड डेट्स है, लेकिन सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, पहले बैड डेट्स सॉल्व करना है, देन आरडीडी हमें कैलकुलेट करना है. गुड्स वर्थ रुपीज 3000 was sold but no entry was found in the book. क्या करना है आपको, ये बैड डेट से भी पहले करना है, ठीक है. नो अनरिकॉर्डेड से तो सेल में ऐड करना है और डेटर में ऐड कर देना है. कैरेज आउट आउटस्टैंडिंग कैरेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें ऐड कर देना है. देन अगेन एक एडजस्टमेंट. गुड्स वर्थ रुपीज 8000 वर परचेज and included in the closing stock but not recorded. तो ये अनरिकॉर्डेड परचेजेस है, ठीक है. सो हिडन एडजस्टमेंट है तो भी हम देख लेंगे. तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को सम देते हैं यहाँ पर. नीचे का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है. यहाँ पे पहला जो होता है हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं. ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 18,000 वो लिख देंगे हम पहले. इधर 2 परचेजेस रहता है और यहाँ पे बाय सेल्स, ठीक है. यहाँ पर ये चीजें फिक्स है. कैपिटल हम बाद में लिखे तो भी चलेगा, ठीक है. कैपिटल का बैलेंस जो भी है लिखना है तो हम शुरू में ही लिख देते. कैपिटल के बैलेंस है कैपिटल सेपरेट कैपिटल. सेपरेट का कैपिटल है 35,000 का. पूरे स्पेस छोड़ने हैं. अप्रेज कैपिटल, अप्रेज कैपिटल ये भी है 35,000, ठीक है. दोनों 35,000 है. अभी हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट हम पहले सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे अभी क्लोजिंग स्टॉक का पहला एडजस्टमेंट है. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 23,000. तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिखेंगे और असेट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000. दूसरा इफेक्ट असेट साइड में आता है. चल, क्लोजिंग स्टॉक के बाद डिप्रिशिएशन का है लैंड एंड बिल्डिंग पे और मशीनरी पे. लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, मशीनरी पे 10% है. लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिशिएशन 5%. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू देखना है हमें. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 10,000. 10,000 का 5% होता 500. 9,500.
और दूसरा है मशीनरी, मशीनरी का वैल्यू है 25,000। लेस डेप्रिसिएशन 2,500, 22,500। अभी ये जो भी डिप्रिसिएशन किया है वो यहाँ पे लिख देना है, टू डिप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग 500, मशीनरी 2,500। तो ये आपका डिप्रिसिएशन आया 3,000 का। ठीक है, डिप्रिसिएशन असेट साइड से माइनस करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस साइड में लिखना होता है। देन दी थर्ड एडजस्टमेंट। अभी थर्ड एडजस्टमेंट करने के पहले हमें क्या करना है, फोर्थ एडजस्टमेंट करना है। गुड्स वर्थ रुपीज 3,000 सोल्ड बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। थर्ड एडजस्टमेंट उसके बाद में करना है, क्योंकि जो भी सेल्स एंड डेटा रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं पहले कर देने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखो, नहीं तो आप थर्ड सीरियल वाइज करोगे तो इसलिए पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमें सब पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स का वैल्यू लिखेंगे और डेटर करेंगे। सेल्स का वैल्यू 85,000, डेटर का वैल्यू देखेंगे हम कितना है। डेटर सन्ड्री डेटर्स या डेटर आपका है 40,000। सन्ड्री डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड से 3,000। ये प्लस करके तुरंत लिख दो आप। अनरिकॉर्डेड से, अनरिकॉर्डेड से 88,000। ठीक है, अनरिकॉर्डेड से 88,000। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड वाला एडजस्टमेंट करेंगे। थर्ड में भी अभी थोड़ा उल्टा लिया है हम लोगों ने, पहले आरडीटी दिया है देन बैड डेट्स दिया है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले बैड डेट्स करना है, देन उस पर आरडीडी करना है 5%। ठीक है, तो पहले बैड डेट्स लिखना है यहाँ पे, लेस बैड डेट 1,000 माइनस करो 42,000 आ जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगा यहाँ पे उस पे आपको क्या करना है, आरडीडी, लेस आरडी, ये वैल्यू पे अभी कैलकुलेट करना है। नहीं तो आप अगर पहले स्टार्टिंग में थर्ड एडजस्टमेंट करते आरडीटी करते तो आरडीटी का वैल्यू क्या था, 40,000 का 500 था, वो फिर रॉन्ग हो जाता। 39,900। यहाँ पे टू गैजेट्स गोल्ड लिखो प्लस गैजेट न्यू लिखो प्लस आरडीडी न्यू लिखो। अगर आरडीडी ओल्ड है, पहले देखेंगे पहले आरडीडी ओल्ड है क्या, वो भी है, तो इन तीनों का पहले ऐड करना है, लेस करना है आरडीडी, आरडीडी ओल्ड। अभी ये न्यू और ओल्ड कहाँ पे होते हैं याद रखो, जो ओल्ड होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में होते हैं, और जो न्यू होते हैं वो जो एडजस्टमेंट में हमने माइनस किया डेटर में से, ये न्यू वाला है। ठीक है, बैड डेट 1,000 और आरडीडी 2,100, तो ये न्यू में लिखना है। देन बैड डेट पहले से कितना है, ये देखो आप, पहले से बैड डेट 1,000 है, पहले से मतलब ट्रायल बैलेंस पे ऑलरेडी कितने है 1,000, तो इन सभी का एडिशन कर दिया हमने, और पहले से ही आरडीडी आपका 400, 3,700 माइनस करके आ गया।
चलो ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अभी हमारे पास बच्चे दो एडजस्टमेंट, एक कैरेज आउटस्टैंडिंग है और गुड्स और रुपीज परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड। पहले हम परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस पर रिटर्न भी फिर हम क्या करेंगे, कैरेज वाला एडजस्टमेंट करेंगे। परचेजेस कितने वैल्यू के हैं लिखेंगे पहले, और अनरिकॉर्डेड परचेजेस कितने के हैं आपके 8000 के। तो परचेजेस है आपका 65,000 का, प्लस अनरिकॉर्डेड 8,000। और ये अनरिकॉर्डेड, देखो अनरिकॉर्डेड सेल का वैल्यू होता है डेटर में, तो परचेज का वैल्यू किधर होता है, लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स में ऐड होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू 23,000 है, उसमें अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड प्लस ही करना है दोनों भी जगह पे, ठीक है, 31,000। अभी ये जो वैल्यू आ गई, इसको टोटल करके फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न्स माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया 73,000 लेस रिटर्न्स। ठीक है, रिटर्न्स अभी तुरंत ही कर लेते। परचेज रिटर्न है, आपको परचेज डेबिट साइड में होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में होता है। तो 1500 यहाँ पे माइनस करना है, 71,500 रिटर्न्स 800 होगा यहाँ पे, 87,200। चलो ठीक हो गया। अभी कैरेज का आउटस्टैंडिंग का है, वो भी कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमें पता है एक ही एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का, टू कैरेज। आउटस्टैंडिंग का वैल्यू है 500, कैरेज का वैल्यू देखते हैं। थोड़ा जगह का प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, ठीक है। कैरेज का वैल्यू है 1,200, 1,700। ये आउटस्टैंडिंग जो है उसका डबल इफेक्ट होता है फिर लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना है, 1,000, सॉरी कितना है, 500। याद रखो, अकाउंट के जो भी क्वेश्चन है मैं हर क्लास में बोलते रहता हूँ कि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। एक क्वेश्चन 2 से 3 टाइम्स आपको करना ही चाहिए, ठीक है। मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चन करो। हमारे पास सॉल्व में 10 क्वेश्चन है, अनसॉल्व में 10 क्वेश्चन है, इनफ है। 20 क्वेश्चन उसको 2 टाइम्स करो, मतलब वो 60 होगा। 1 + 2 2 मोर टाइम्स करो, तो वो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो और भी करना है तो पेपर्स वगैरह हमारे पास होते हैं, तो हम पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, तो अभी हमारा एडजस्टमेंट हो गया है, तो बच्चे वाले जो भी हमारे पोस्टिंग हम कर लेंगे। अभी सन्ड्री डेटर्स हो गया, परचेजेस हो गया, रिटर्न्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, कैरेज भी हो गया, रेंट रेट एंड टैक्सेस कहाँ पे आएगा, रेंट रेट एंड टैक्सेस आपको पीएनएल में आएगा। रेंट रेट्स एंड वैल्यू है 1000। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स। अभी ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होता है। सो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लेस ड्राइंग में यहाँ पे एनपी लिख देता हूँ, आप समझ लो। ड्राइंग्स प्लस एनपी, नेट प्रॉफिट आएगा तब ऐड करेंगे लेस ड्राइंग्स, ठीक है। तो सप्रे का ड्राइंग से 3000 का, और सप्रे का है 2000। चलो, देन है हमारा सैलरीज। सैलरीज है 3200।
सैलरी, टू सैलरी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। कुछ लोग सैलरी स्टार्टिंग में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, कुछ सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के पहले इसमें लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 3200 बैडेट्स हो गया हमारा मशीनरी। अभी यहाँ पे मशीनरी पे हमने एडजस्टमेंट कर लिया, यहाँ पे थोड़ा इशू आ गया, मशीनरी एडिशनल मशीनरी भी है। ठीक है, तो मैंने ये पढ़ा नहीं था, तो 10,000 का अक्टूबर में हुआ है। तो यहाँ पे हमें मशीनरी का एडजस्टमेंट करते समय थोड़े कैलकुलेशन थोड़े से अभी वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मशीनरी टोटल 25,000 का है। और फर्स्ट अक्टूबर में हमने कितने का परचेस किया, परचेस ऑन फर्स्ट अक्टूबर 10,000 का, मतलब पहले से ही कितना होगा फिर 15,000 का। ये पहले का जो है उस पर डायरेक्टली जाएगा 15,000 का 10%, 1,500 आ जाएगा। और इसका जो 10% करेंगे उसको मंथ वाइज भी करना है। 10/100 एंड 6/12 भी करना है। ठीक है, तो ये 2 जीरो गए 6 1 6 6 2 12, ये 500 डिप्रिसिएशन होगा आपका, दोनों का मिला के 2000 का डिप्रिसिएशन होगा, दोनों का मिला के। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसे, दोनों का मिला के आपका 2000 का डिप्रिसिएशन होगा। ये डिप्रिसिएशन फिर हमें कहाँ पर लिखना है, यहाँ पे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यू दी। अगर कोई भी डाउट है लाइव क्लास में तो आप मुझे पूछ सकते हो लाइव क्लास में, और अदर चैप्टर का डाउट्स है तो आप मुझे लाइव क्लास होने के बाद पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कुछ है तो पहले कमेंट बॉक्स में बोलो, तो फिर लाइव क्लास जैसे होता है तो भी मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो लाइव क्लास में ओनली आपको क्या होगा कि ये क्वेश्चन रिलेटेड, और लाइव क्लास जैसे होता है तो कोई भी सिलेबस के डाउट जितने भी होंगे उतना मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर करने में। चलो, तो यहाँ पे मैंने डिप्रिसिएशन का वैल्यू चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, अदरवाइज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है। देन आता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। देखो ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा असेट साइड में है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500। देन उसके बाद है सेल्स हमारा हो गया है, क्रेडिटर्स भी हो गए हमारे, इनकम सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम इनकम साइड में आएगा, बाय सन्ड्री। उसके बाद कैपिटल लिख दिया हमने। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड का वैल्यू है 10,000। जनरली ये जो प्रोविडेंट फंड रहता है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमेशा कम होता है। अभी यहाँ पे हमें उतना लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, जैसा बोला है उन्होंने वैसा ही करना है हमें। और रिटर्न्स, रिटर्न्स हो गया, ये सेल्स रिटर्न होगा। कमीशन, प्री रिसीव्ड कमीशन, अभी प्री रिसीव्ड ओनली कमीशन है, प्री रिसीव्ड। देखो जो क्रेडिट साइड में होता है ट्रायल बैलेंस के, आइदर वो इनकम होता है नहीं तो लायबिलिटी होती है, इतना याद रखो। ठीक है, तो ये लायबिलिटी कमीशन प्री रिसीव्ड। जैसे प्रीपेड होता है वैसे प्री रिसीव्ड। प्रीपेड लायबिलिटी असेट साइड में आता है, प्री रिसीव्ड आफ्टर
asset side, liability side. Prepaid asset, pre-received, pre-received 800. आरडीडी भी हमने कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, अभी कैलकुलेशन का टाइम है। मैं कैलकुलेशन मैंने पहले ही बोला है, कैलकुलेशन नहीं समझ में आए तो मुझे पूछो आप, मैं कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करूंगा। एज्यूम करता हूँ कि कैलकुलेशन आपको आते ही होंगे, क्योंकि हमें नॉर्मली सेम कैलकुलेशन हमें पता है, दोनों साइड का टोटल करना है, बिगर वैल्यू लिखना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सेम मैं वेस्ट नहीं करूंगा। 1 लाख ये साइड का टोटल जाना है 1,10,200, वही मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,10,200 और यहाँ पे लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी। और ये साइड का पूरा टोटल करना है। ठीक है, टोटल होने के बाद वेजेस वगैरह नहीं था तो नहीं, चलो ठीक है। टोटल करने के बाद ये टोटल इसमें से वो टोटल माइनस करना है और ये आता है आपको 19,000। ये 19,000 आपको इधर लिखना है, 5 ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी इधर क्या करना है, कैलकुलेशन दोनों साइड का टोटल करना है। थोड़ा नीचे करिए तो इसको, ये साइड का है 21, ये साइड का आप टोटल करोगे तो 15 आता है, सही ना। दोनों साइड का बड़ा टोटल है 21। अभी 21 में से 15 माइनस करो फिर तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा 6,000। सो टू नेट प्रॉफिट करेगा, टू नेट प्रॉफिट। अभी आपको ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख लो, यहाँ पे अभी स्पेस नहीं तो उतना मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पे ओनली सेपरेट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या बुक में दिया ही है तो आप वहां से भी देख सकते हो। सपरे अत्र दोनों इक्वल है, मतलब इसको भी 3,000 मिलेगा, इसको भी 3,000। अभी ये 3,000 हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 38 हो गया, ये माइनस करके 35 3,000 ऐड करेंगे, 38 हो गया, 38 में से 2 गया, ये 36 आपका हो। अभी क्या करेंगे, दोनों टैली करेंगे, दोनों इक्वल आए तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं टोटल मैंने पहले ऑलरेडी कर दिया 1,13,300 900 सॉरी। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन हो गया है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।